प्रिय दर्शकों, प्रत्येक व्यक्ति को ब्रह्म विद्या आनी चाहिए। घबराइए मत, बिल्कुल कठिन नहीं है। मैं जो पढ़ाता हूँ उसको ये सोचकर पढ़ाता हूँ कि विषय बहुत जटिल है, लेकिन मैं इसको सरलीकृत किस प्रकार करूँ। चाहे मुझसे मैट्रिक्स पढ़ लीजिए, डिटर्मिनेंट पढ़ लीजिए, क्वांटम केमिस्ट्री पढ़ लीजिए, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पढ़ लीजिए, आनंद ना आए तो कहिए। पढ़ाई है सारी चीज़ें। ये सब तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, ब्रह्म विद्या तो बहुत बड़ी है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म सूत्र, उपनिषदों का ज्ञान है। यदि सरलतम तरीके से दर्शन पढ़ा जाए तो ये उलझाने वाला नहीं है, ये हमारे जीवन को सुलझाने वाला है। अन्यथा मार्क्स तो कहते हैं दर्शन दरिद्र है। मैं भी कहता हूं कि दर्शन में उलझ के भक्ति से दूर हो जाते हैं, तर्क में उलझ जाते हैं। लेकिन मैं अब इस चैनल पर जटिलतम बातों को सरलतम विधि से बताऊंगा। जटिलतम बातों को सरलतम विधि से। मैं शास्त्रार्थ नहीं करता, बहस में नहीं पढ़ता, तर्क नहीं करता। मेरी बात अच्छी लगे चैनल देखिए, ना अच्छी लगे अनसब्सक्राइब कर दीजिए। इतना समय किसके पास है? 66 साल के व्यक्ति, 66 के व्यक्ति के पास समय बचा ही कहाँ है दुनिया में? उस समय को हम बहस में गंवा दें। मैंने जो सीखा और जो सोचा, जो विचार किया, जो मेरे अपने थॉट्स हैं, वो मैं देने के लिए अपने चैनल पर मौजूद हूं। दूसरा कोई डिसाइड नहीं करेगा कि मैं चैनल पर क्या दूं, और मेरे विचारों को दूसरा कोई जो मुझसे सीखने के लिए आया है वो प्रेरित नहीं करेगा। जो लोग मुझसे ज्यादा जानते हैं, अभी मैं उनसे सीखने का इच्छुक नहीं हूं क्योंकि मैं बहुत बड़े बड़े महर्षियों से सीखना पसंद करता हूं। ये डिस्क्लेमर है वीडियो के शुरू का और आगे के स्वरूप का, इस चैनल का। पहले से भी यही रहा है कि मैं बहस, आर्गुमेंट्स, तर्क, कमियां बताना, ये सब चीज़ें पसंद नहीं करता। निंदकों को नियरे नहीं रखता, आंगन में कुटी नहीं छवाता। जितना थोड़ा सा मुझे आता है अल्प ज्ञान, जिससे मुझे जीवन में प्रसन्नता मिली है, और जिस ज्ञान से मुझे जीवन में वो सब मिला है जो पाने के लिए आप छटपटा रहे हैं। मेरे ज़्यादातर शिष्य तो इस चैनल पर हों या उस चैनल पर हों, आईएएस पीसीएस एस्पिरेंट ही हैं। आप जो पाना चाहते हैं मैं बन चुका। 4 बार निरंतर सफलता है पीसीएस में, अधिकारी बना अलग अलग पदों पर, और प्रमोट होकर आईएएस रैंक से रिटायरमेंट ले लिया, और तब से पढ़ा रहा हूँ। तो इतने लंबे समय से पढ़ाने वाले को बच्चों से पढ़ने की कोई इच्छा नहीं है, या बच्चों से ज्ञान प्राप्त करने की कोई इच्छा नहीं। हालांकि मैं अपने कई शिष्यों को अपना गुरु मानता हूँ, उनसे मैंने जीवन में बहुत कुछ सीखा है। जिससे मुझे जो बात सीखने को मिली है उसकी मैं प्रशंसा करता हूँ। लेकिन ये मेरे ऊपर छोड़ो कि मैं क्या ग्रहण करता हूँ। ज़बरदस्ती मुझे ग्रहण मत कराइए, स्पून फीडिंग ना करें। इस चैनल की ये नीति है, ये नियम है। जब हम किसी ग्रुप में, किसी कॉलेज में, किसी विद्यालय में, किसी व्यक्ति के घर जाते हैं तो नियम किसके चलते हैं? उसके। ऐसा नहीं कि मैं ड्राइंग रूम में जाऊं और जूते फैला के आगे उसकी टेबल पर रख लूं, मैं कहूं ये तो मेरे नियम चलेंगे। नहीं, नियम तो उसके चलेंगे। अगर वो व्यक्ति कहता है कि भाई साहब प्लीज़ जूते बाहर उतार दीजिए, हम ड्राइंग रूम में जूते नहीं लाते, तो हमें बाहर उतारना चाहिए। ऐसे ही मेरे चैनल के नियम है, फेसबुक के नियम है कि मैं आर्ग्यूमेंट्स नहीं करता, अत्यंत विनम्रतापूर्वक। क्योंकि फिर मैं आर्ग्यूमेंट करने वालों को ब्लॉक करता हूं। ये कई बार उन्हें बुरा लग जाता है, जबकि बुरा लगने की कोई बात नहीं है। संचार है, मैं पसंद नहीं करता, एक तरफा ही पसंद करता हूं, बिल्कुल ठीक है। मैं रेडियो हूं, टेलीविज़न हूं, कुछ भी समझ लीजिए। इतना समय नहीं है मेरे पास, क्योंकि इन आर्ग्यूमेंट्स का कोई निष्कर्ष नहीं होता। सब तरह के लोग संसार में हैं। किसी भी समस्या का जो निष्कर्ष है वो जैन दर्शन में, स्याद्वाद में बहुत अच्छे ढंग से समझाया गया है। ये 7 प्रकार के निष्कर्ष ही हो सकते हैं
चाहे जितनी बहस कर लीजिए और चाहे जितना आर्गुमेंट्स कर लीजिए, लेकिन ईश्वर है, आत्मा है, परमात्मा ईश्वर है, ब्रह्म है, पुनर्जन्म है, ये है, वो है। इन सब का उत्तर तमाम बहस के बाद, तमाम शास्त्रार्थ के बाद इन 7 बिंदुओं में ही मिलता है। सरल करके बता रहा हूं, है तो बहुत जटिल हो, लेकिन एक आम आदमी के समझ में आ जाए। ईश्वर है, उत्तर है स्याद अस्ति, शायद है, स्याद नास्ति, शायद नहीं है, स्याद अस्ति स्याद नास्ति च, शायद है भी शायद नहीं भी है। अवक्तव्यम, बता नहीं सकते। स्याद अस्ति अवक्तव्यम, शायद है तो लेकिन समझा नहीं सकते कैसा है। स्याद नास्ति अवक्तव्यम, शायद नहीं है लेकिन बता नहीं सकते कि क्यों नहीं है, कैसा नहीं है। स्याद अस्ति स्याद नास्ति अवक्तव्यम, शायद है भी नहीं भी है, लेकिन अब क्या बताएं, बता नहीं सकते। समस्या यह है कि ये सब चीजें ऐसी हैं कि ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। गूंगे से कहें गुड़ खिला के भैया कैसा लगा, तो ऊं करेगा, अब पता ही नहीं चलेगा कैसा है ना। हम लोग तो कह देंगे भाई मीठा है, दिव्य है, अमृत है, ये है, वो है। थोड़ा सा खारा भी लग रहा है, नमक मिर्ठिया गुड़ होता है, थोड़ा नमकीनपन भी होता है। हम एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने सेंसरी ऑर्गन्स के द्वारा इकट्ठे किए गए ज्ञान, वर्स्टेहन निर्वचनात्मक समझ, इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग के आधार पर, लेकिन गूंगा नहीं कर सकता। ठीक है ना। गूंगे लोग बुरा ना मान जाए, मैं पहले ही क्षमा याचना कर लूं। आजकल ऐसा लगता है मुझे छोड़ के सबका सम्मान है, मेरी कोई इज्जत ही नहीं है, इसलिए मैं सबसे क्षमा याचना कर लेता हूं। भाई पता नहीं किसको बुरा लग जाए, गूंगा क्यों कहा। अब सूरदास जी ने जो कहा है वही मैंने कहा है। अगर कोई आपत्ति हो तो सूरदास जी को कांटेक्ट करिए जहां मिलते हो, है ना। तो अब उन्होंने गूंगा कहा है तो मुझे गूंगा ही कहना पड़ रहा है, इसके लिए कोई और शब्द मेरे संज्ञान में नहीं है, तो इसलिए मैं क्षमा याचना कर लेता हूं। कर ही लेना चाहिए। सारे संसार से, बूढ़े लोगों को तो पूरी दुनिया से माफी मांगते ही चलना चाहिए, क्योंकि वो फालतू जी रहे हैं। 60 साल के बाद अगर जी रहे हैं तो फालतू ही जी रहे हैं। क्योंकि युवा पीढ़ी के ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि 60 साल पर तो मर ही जाना चाहिए, अब वो किसी काम के नहीं है। वानप्रस्थ भी नहीं, मृत्यु आश्रम आज का सिद्धांत ये हो गया है। एनीवे, फिलहाल जब तक हूं तो बोलूंगा ही। ब्रह्म विद्या सबको जाननी चाहिए। ब्रह्म विद्या क्या है? जो गीता में बताई गई है, श्रीमद् भगवद गीता में। आप एक, मैंने बचपन में एक धर्मयोग वो पराग में, पराग आती थी बच्चों के पत्रिका, उसमें एक कार्टून स्ट्रिप थी, लंबू जी, छोटू लंबू करके आती थी। वो लोग एक नुमाइश में जाते हैं, मेले में जाते हैं, बड़ा लंबा चौड़ा मेला है। उसमें लिखा है कि प्रवेश निशुल्क। वो लोग घुस जाते हैं, अंदर जाते हैं, खूब प्रदर्शन देखते हैं बड़े आराम से, मस्ती में, और फाइनली बड़ी मुश्किल में उनको निकास द्वार मिलता है। तो वहां लिखा है कि निकलने का शुल्क, उस जमाने में जो भी पैसा रहा होगा, 5 पैसे 10 पैसे, निकलने का शुल्क इतना। ये बात है सन 63 64 65 आदि के आसपास की। तो जब हम किसी जगह प्रवेश करते हैं तो निकलना भी तो होता है। अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया, चक्रव्यूह भेदना आता था लेकिन निकलना नहीं आता था। तो ब्रह्म जो है, परम ब्रह्म, जिसने ब्रह्मांड रचा है, ब्रह्म का ही रचा तो ब्रह्मांड है। ब्रह्म को इतनी बड़ी रचना का कोई घमंड ही नहीं है, कोई ईगो नहीं है कि मैंने इतनी बड़ी रचना की। लोग 150 गज का प्लॉट बना लेते हैं, 2 मंजिल बिल्डिंग बना लेते हैं, तो घमंड के मारे फूले नहीं समाते। अजैरो पजैरो कोई गाड़ियों में चलने लगते हैं तो सोचते हैं कि पता नहीं दुनिया को जीत लिया है। लैंड रोवर है फिर तो लगता है छाती पे मूंग ही दल रहे हैं। इससे और बड़ी गाड़ियां भी होती हैं, उससे तो कुचल ही देते हैं वास्तव में, क्योंकि जब तक कुचले ना सड़क पे सोते हुए लोगों को, तब तक तो गाड़ी की वैल्यू ही नहीं है। दर्प और घमंड और अभिमान तब तक तो पता ही नहीं चलता। बड़ों को गाली दें, बड़ों को बुरा बोलें, बड़ों से, अपने पिता की उम्र के लोगों से जिनसे सीख रहे हों, गुरु से जबान दराजी करें, ये सब घमंड है आज के ज़माने में। जिससे आप सीख रहे हैं उसी से जबान दराजी कर रहे हैं, उसी की कमियां निकाल रहे हैं। ये सब आज की पीढ़ी की विशेषताएं हैं। अब मैं तो सिखाने से बाज नहीं आता हूं, मजबूरी है मेरी।
बूढ़े लोगों की एक मजबूरी होती है कि वो बोले बिना मानते नहीं, चाहे कितने जूते खाएं। हमारे यहाँ इटावा में एक कहावत होती थी, 100 जूता खाएं तमाशा घुस के देखेंगे। कहावतें किसी कंडीशन में, किसी पर्सपेक्टिव में बनती हैं। कोई आदमी तमाशा देखने के लिए बार बार घुस रहा होगा, लोग उसे पीट रहे होंगे, फिर भी वो घुस के देख रहा था। तो बूढ़े बुजुर्ग ऐसे ही होते हैं सभी। युवा पीढ़ी से सिर्फ अपमान और प्रेम भी कभी कभी मिलता है, और कभी कभी उस प्रेम में 90% स्वार्थ भी होता है। ये भी मैंने अब तक का अनुभव लिया है। जहां प्रेम और सम्मान दिखता है, उसके पीछे कहीं ना कहीं छिपा हुआ स्वार्थ भी नजर आ जाता है। निश्चल प्रेम होता होगा कुछ, आई डोंट नो, मैं खोज रहा हूं अभी। तुम में से कई बच्चे हैं जिनके प्रेम को मैं निश्चल मानता हूं, लेकिन मौका पड़ने पे कभी कभी वो भी होस्टाइल हो गए, एकदम पीछे हट गए और निश्चलता उनकी एकदम बड़ी विकराल रूप धारण कर ली। जिस प्रेम को मैं निश्चल समझ रहा था, जिसको मैं भक्ति समझ रहा था। एक स्टूडेंट ने कहा एक बार कि मैंने उसे लिखा कि मैं तो तुम्हें बहुत अच्छा स्टूडेंट और मैं अपना भक्त समझता था। बोले काहे का भक्त, आप वीडियो बनाते मैं देखता हूं। बस साफ साफ लिखा उसने। भक्ति किस बात की, आप वीडियो बनाते। हाँ, मैं पोलाइट लैंग्वेज यूज करता था, लेकिन आपने मुझे डांट दिया तो मैं अब बिल्कुल पोलाइट लैंग्वेज यूज नहीं करूंगा। वो बार बार तमाम बातें पूछ के रह गया था, तो मैंने उसको डांट दिया। तो उसने कहा पहले आप अपने हृदय में झांक के देखिए कि आप कैसा व्यवहार लोगों से करते हैं। किस तरह का बिहेवियर आप करते हैं, आप लोगों से किस तरह बोलते हैं। भाई सवाल ये है, आप मुझसे क्यों बोल रहे हैं जब मैंने मना किया हुआ है कि मुझे व्हाट्सएप ना करिए। वो व्हाट्सएप केवल फीस स्ट्रक्चर जानने के लिए है। और अगर मैं आपकी विनम्रता से थोड़ा लिहाज करके आपको उत्तर दे देता हूं आपके तमाम प्रश्नों का, अच्छे प्रश्न थे नो डाउट, कोई बुरे नहीं थे, लेकिन मेरे पास समय नहीं है ना। अगर मैं उत्तर दे रहा हूं, अब आप लड़ी बना दे रहे हैं, चेन बना दे रहे हैं, लगातार पूछते ही चले जा रहे हैं, तो मैं इरिटेट हो सकता हूं। तो मैं कह सकता हूं भाई देखो तुम सीमा क्रॉस कर रहे हो, अब मैं तुम्हें ब्लॉक करने जा रहा हूं। तो बुरा लग गया और मुझे अपने अंतर्मन में झांकने की सलाह दे डाली। मैं तो रोज अंतर्मन में झांकता हूं। मौसम कौन कुटिल खल कामी, मैं तो यही बात मानता हूं। मुझसे ज्यादा दुष्ट कौन होगा, कोई भी नहीं। तो दिल से कह रहा हूं, कोई अपनी तारीफ करवाने के लिए नहीं कह रहा हूं कि गुरुजी आप बहुत डाउन टू अर्थ हैं ना। रियलिटी है। दम भी हूं, घमंड है, अधिकारी रहा हूं तो एक घमंड आ जाता है कि फलाने की ये मजाल कि मुझसे ऐसे कह दिया। होना नहीं चाहिए। जब हम निवृत्ति मार्ग पर हों, जब हम सन्यास की तरफ बढ़ रहे हों, गले में ये माला फाला डाल रखी हों, तो ये प्रतीक होती है ना कि हम उस तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन सन्यास है कहां। एनीवे, मैं जो अनुभव करता हूं वो तुम्हें सिखाता हूं। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि मेरे अंदर क्रोध है, और क्रोध किस लिए है, दंभ के कारण। क्रोधात् भवति सम्मोहात्, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, गीता का श्लोक है। और ये जब ज्यादा होता है तो विनाश हो जाता है। ऐसे विनाश मैंने अपने जीवन में कई झेले हैं। तो मैं तुमसे मना करता हूं। मैं तो ऐसा पिता हूं जो स्वयं सिगरेट स्मोकिंग करता हूं, मैं नहीं करता, लेकिन ऐसा पिता जो स्वयं सिगरेट स्मोकिंग करता हो और जिसे उसके परिणाम पता हो, तो वो अपने बेटों को रोकता है कि बेटा सिगरेट मत पीना। बेटा हंसता है, पिताजी आप तो पीते। पिता कहता है तभी तो पता है कि मत पीना, बहुत हार्मफुल है। मैं ऐसा ही पिता हूं, मुझे पता है क्रोध से नुकसान होता है, दंभ से नुकसान होता है, तो बेटा तुम मत करना। क्योंकि मैं कोरा कोरा उपदेशक नहीं हूं। मैंने दंभ का परिणाम भी देखा है, क्रोध का परिणाम भी देखा है, स्मृति विभ्रम होते देखा है, कंफ्यूजन। तो ब्रह्म विद्या आनी चाहिए। और ब्रह्म विद्या बड़ी छोटी सी है, 2 लाइन, 1 लाइन, 3 लाइन, जितनी भी हो मुंह से निकल जाए मेरे, उतने ही में है ब्रह्म विद्या। जब नुमाइश में छोटू लंबू गए प्रदर्शनी में देखने के लिए, तो निकलने का शुल्क मांग लिया गया, जो उनके पास नहीं था, तो निकल नहीं पा रहे थे। हम संसार में ऐसे ही आते हैं। प्रवेश तो फ्री है, लेकिन निकासी फ्री नहीं है, मुफ्त नहीं है बेटा। बहुत कुछ करना पड़ता है, बड़ा तप करना पड़ता है, तब हम ठीक से निकल पाते हैं। नहीं तो छटपटाते रहते हैं, बुढ़ापा तकलीफ में बीतता है, और मृत्यु बड़ी ही दर्दनाक होती है।
और सोचो, इंसान संसार में जितने दर्द सहता है वो किस लिए सहता है? कि आगे सुख मिलेगा। तुम आईएएस की तैयारी कर रहे हो और अगर सीरियस कैंडिडेट हो तो बड़ी मेहनत कर रहे हो, परिश्रम कर रहे हो, तकलीफ सह रहे हो, पैरों में दर्द, बैठने में पीठ में दर्द, लिखने में हाथों में दर्द, और गर्मी में तैयारी कर रहे हो, सर्दी में तैयारी कर रहे हो, किस लिए? कि आगे चलकर तुम्हें सुख मिलना है। आनंद नहीं है ये, सुख मिलना है, इंद्रिक सुख मिलना है। तुम्हारा ईगो सेटिस्फाई होगा, तुम नीली बत्ती में चलोगे, सायरन हूटर बजाते हुए चलोगे, हू हा करते हुए, लोग देख के ईर्ष्या करेंगे, पड़ोसी जलेगा, वो जो बुआ जी आई थी जो कह गई थी निकम्मा है कुछ नहीं करेगा, नल्ला रहेगा, वो जो है उनके मुंह पे ताला लग जाएगा, और उनके जो निकम्मे बेटे जो उनके साथ लगे रहते हैं उन्हें तो बहुत पक्का जवाब मिलने वाला है। एक दीदी अपने को जाने क्या समझती हैं, उनके घर तो सबसे पहले जाऊंगा सायरन बजाते हुए। ये सुख जो प्राप्त होने वाले हैं ये बड़े भारी सुख होते हैं। ये जो प्राप्त होने वाले हैं इनके लिए इतनी मेहनत कर रहे हो। सभी लोग नहीं करते ऐसा, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं। तो कुछ तो आगे सुख है, लेकिन मृत्यु, मृत्यु के आगे तो कुछ नहीं है। मृत्यु में तकलीफ अगर झेलनी पड़ी और उसके बाद मर जाना है मतलब तकलीफ उठाई महीनों और मर गए। अरे भाई, उसके बाद अगर जी गए होते तब भी ठीक है। ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ले जा रहे हैं, स्ट्रेचर पे ले जा रहे हैं या व्हील चेयर पे ले जा रहे हैं, फिर वहाँ जाके गले में एक नली ठूंस देते हैं, थोड़ी तकलीफ होती है। अल्ट्रासाउंड के लिए इतना दबा दबा के देखते हैं, चारों तरफ पेट का हलवा हो जाता है और तमाम सारी बातें, फिर ब्लैडर भरो, फिर पानी पियो जो नहीं पीना चाहे, तकलीफ ही तकलीफ तकलीफ। लेकिन क्यों क्यों सहते हैं? इसलिए सहते हैं कि आगे चल के निरोग हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, इस संसार का रसास्वादन करेंगे। इस संसार का जिसके लिए कहा गया है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, इस मिथ्या संसार का हम आदत पड़ गई है हमारी। फिल्म देखते हैं तो जो सामने होता है वो मिथ्या ही तो होता है। फिल्म देखते हैं तो कौन सा सच होता है सामने, बताओ? मिथ्या है। तो हमारी आदत पड़ गई है मिथ्या चीजों में आनंद लेने की, तो हम इस संसार के आनंद के लिए तमाम तकलीफें सह लेते हैं। लेकिन मृत्यु के लिए तकलीफ, मृत्यु होने के पहले तकलीफ होना और उसके बाद सब कुछ खत्म हो जाना, तो क्यों सहें? यही पाप कर्मों के फल हैं। तो बेटा, ब्रह्म विद्या ये है कि संसार में जब हम आए हैं तो आ तो गए हैं फ्री में, लेकिन जाने के पहले तप करना पड़ेगा। तप का अर्थ है संचित कर्म करने पड़ेंगे, अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, अपने कैश चेस्ट भरनी पड़ेगी, पॉइंट इकट्ठे करने पड़ेंगे, तब उन पॉइंट से हम निकासी खरीद सकते हैं, एग्जिट खरीद सकते हैं। वो एग्जिट खरीदने के लिए हमें संचित कर्म अच्छे करने पड़ेंगे। और अच्छे कर्म क्या है? डेफिशिएंसीज को दूर करना, दूसरों की डेफिशिएंसीज को दूर करना। यदि आप आपके पास उन चीज़ों का एक्यूमुलेशन है, मोर देन एनफ है, तो उन चीज़ों को देना। दान की महिमा इसीलिए बताएगी। भूखे को भोजन कराना, प्यासे को पानी पिलाना, नीडी को कुछ धनराशि दे देना, और जिसे ज्ञान की ज़रूरत है उसको ज्ञान देना। शिक्षा दान, विद्यादान महादान है। मैंने 2001 से जब से क्लासेस चलाए हैं तो एक एक परसेंटेज निःशुल्क रखा है। जैसे मेरा संडे का क्लास जेड बैच कहलाता था, और आज सारे स्टूडेंट से संपर्क नहीं है, लेकिन जेड बैच के बच्चे आज भी मेरे संपर्क में हैं। जेड बैच का मतलब था ये अल्टीमेट है, इसके बाद कोई नहीं। वो फ्री बैच था, पुस्तकें भी देता था फ्री में और उनको पढ़ाता भी था, और अनलिमिटेड बैच था, उसमें समय सीमा नहीं थी, क्योंकि हफ्ते में एक दिन पढ़ाना है, 3 घंटे पढ़ाना है, तो कितनी समय सीमा बांध है, जब तक चाहो पढ़ो। वो संडे का दिन मेरा दान का दिन था, ज़कात का दिन था, दसवंत कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। आज भी जो मैं निःशुल्क पढ़ा रहा हूँ BTPUP चैनल पर, ब्रेन ट्रेन प्रोग्राम फॉर UPSC एंड PCS, मैं किसी पे एहसान नहीं कर रहा। ये बात मैं 1000 बार कह चुका हूँ। केवल ब्रह्मदेय है, ये शब्द भी मैंने कई बार इस्तेमाल किया, आज एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये ब्रह्मदेय है, ब्रह्म का आदेश है कि दो तो दे रहा हूँ, ये कोई एहसान नहीं है। हाँ, कभी कभी मैं ये कहता हूँ कि अगर पेड नहीं है तो फ्री कैसे चलेगा। इस संसार में जब हम रहते हैं तो संसार चलता है धन से, धन के बिना संसार नहीं चलता। कोई नहीं देता। आपके पास जेब में 2 रुपए कम हो और कोई चीज अगर 102 रुपए की है तो व्यक्ति देगा नहीं आपको।
तो आप फ्लिपकार्ट पर शॉपिंग करके देख लीजिए, 1,05,372 रुपए की चीज हो और 1,05,370 रुपए आपके पास हो तो आप परचेज नहीं कर सकते। लाला गली का तो कर लेगा मोल भाव में थोड़ा सा कि चलो 2 रुपए नहीं है साहब, कोई बात नहीं, लाखों रुपए की बात है। लेकिन ये फ्लिपकार्ट ऐसा लाला है, अमेजन ऐसा लाला है कि ये 2 रुपए क्या 2 पैसे भी कम हो तो नहीं करेगा। ये संसार बड़ा क्रूर है, धन की आवश्यकता पड़ती है। तो जब हम मूलभूत आवश्यकताएं ही पूरी नहीं कर पाएंगे, इंटरनेट के लिए लगातार निरंतर चलता रहे, उसके फ़ोन हैं, लैपटॉप्स हैं, टेबल चेयर है और तमाम साजो सामान है और उनके बैकअप के लिए इन्वर्टर्स हैं और उसके बैकअप के लिए जनरेटर है। आज मैं वीडियो बनाना चाहता था, उस समय जनरेटर खराब हो गया, थोड़ी देर में इन्वर्टर भी बोल गया। ऐसा भी होता है कई बार कि आपके पास डबल बैकअप हो तब भी वो हो जाता है। नहीं बना पाया, स्टार्ट किया था नहीं बना पाया, तो फिर अब इस समय बनाने बैठा फ़ोन से। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि ये धन की डिमांड करती हैं, इनमें पैसा लगता है और अच्छा खासा लगता है। इसलिए कभी कभी कहता हूं कि अगर पेड क्लास में ही नहीं एडमिशन्स होंगे तो फिर फ्री भी बेटा नहीं चल पाएंगे। नेचुरल है, ईश्वर सुनता है। जब मैं क्षोभ में ये बात कहता हूं तो ईश्वर एक आध छोटा मोटा एडमिशन भेज देता है 21,000 के बैच का, और कभी ईश्वर ज़्यादा मेहरबान होता है तो बड़ा वाला बैच का एडमिशन भेज देता है, मेरा काम चल जाता है। तो मैं आपके सामने फ्री चैनल पर भी उपस्थित होता रहूँगा। ये मजबूरी है, ये कोई प्रतिहिंसा नहीं है कि अच्छा बेटा पेड में एडमिशन नहीं ले रहे हो तो लो फ्री भी नहीं दूंगा, ऐसा नहीं है। ये तो केवल ये है कि समय की आवश्यकता है और धन की आवश्यकता अच्छी खासी पड़ती है इन चीज़ों में। स्टूडियो है पूरा रिकॉर्डिंग के लिए, ये तो बेडरूम में बैठ के फ़ोन से बना लेता हूँ वीडियोस, लेकिन प्रॉपरली बहुत सारी चीज़ें करने के लिए बहुत कुछ चाहिए होता है। तुम कहोगे बातें बहुत करते हैं गुरुजी, बेटा अब बच्चा मानता हूं तो मैं तो बातें कर भी लेता हूं, किससे करूं? और उन्हीं बातों में बहुत सार तत्व भी छिपा है। तो संसार में एक तो बात हुई आने की और एक हुई जाने की। आना और जाना, हमें निकलना आना चाहिए। अब अंतिम सेंटेंसेस सुन लो। आना तो यह है कि संपर्क होना, अटैच्ड होना, किसी चीज से जुड़ना। संसार में आए, ये माता है, पिता है, भाई है, बहन है, प्राथमिक रिश्ते, द्वितीयक रिश्ते, तृतीयक रिश्ते, पति पत्नी और ये वो सब हो गए, लेकिन इनसे निकलना आना चाहिए। हम प्रदर्शनी में आ तो गए हैं, एग्जीबिशन में आ गए हैं, घूम लिया चारों ओर, अब निकलना आना चाहिए, क्योंकि अब समय आ गया निकलने का। इसलिए नहीं कि तेरी दुनिया में जी लगता नहीं वापस बुला ले, वो नहीं, खूब जी लगता हो तब भी निकलना लाजमी है, कंपलसरी है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवो जन्म मृतस्य च। जिसका जन्म हुआ है वो जाएगा, और जो गया है, जिसकी मृत्यु हुई है, उसका पुनर्जन्म होगा। श्रीमद् भगवत गीता का ये उद्घोष। तो जो चीज अवश्यम भावी है, एक बच्चा स्कूल जाने के लिए बड़ा रोता था, मम्मी मैं नहीं जाऊंगा स्कूल, स्कूल में पंडित जी मारते हैं। पहले स्कूल में पंडित जी और मुंशी जी दो प्रकार के अध्यापक हुआ करते थे। जो जो ब्राह्मण जाति के अध्यापक होते थे वो पंडित जी कहलाते थे और बाकी जातियों के अध्यापक मुंशी जी कहलाते थे। तो मेरे पड़ोस में एक बच्चा था, बहुत रोता, पंडित जी मारे हैं, पंडित जी मारे हैं, हम नहीं जाए हैं, हम नहीं जाए हैं। हप्पू सिंह वाली बोली है हमारे यहाँ की, तो बल्कि हप्पू सिंह से ज़्यादा अच्छी बोली तो उसकी पत्नी बोलती है, राजेश जो है एग्जैक्ट बोलती है टावा की बोली। तो हम नहीं गए। अब बच्चा था, लेकिन बहुत समझदार बच्चा था। मैं कहता हूँ बच्चा नहीं, वो ऋषि था, एकदम ऋषियों वाला ज्ञान था। जुलाई का महीना करीब आता गया, 7 जुलाई को एडमिशन उन दिनों होते थे, छोटे बच्चों के और बड़ों के, सभी 7 को खुलते थे स्कूल। तो कक्षा 1 में, 1 से पहले कोई क्लास नहीं होता था। कक्षा 1 में मम्मी ने पंडित जी को बुला लिया। पहले स्कूल से मास्टर आते थे और बच्चों को टांग के ले जाते थे, दोनों आगे हाथ पकड़े, दोनों पैर पकड़े, टांग के झुलाते हुए ले गए और ले जाके वहाँ बांध दिया, ले जाके जबरदस्ती कराई जाती थी। ये उस समय की नई शिक्षा नीति थी डॉक्टर जाकिर हुसैन की, कि कंपलसरी एजुकेशन। संविधान संशोधन तो बहुत बाद में हुआ, लेकिन कंपलसरी, हर बच्चे को स्कूल जाना कंपलसरी। प्राइमरी स्कूल में पर उसको बांध के रखा जाता था पिटाई भी होती थी। तो उसे ये सब बातें वो देखता था पड़ोस में, तो डर के मारे भयभीत था। लेकिन मम्मी का बड़ा आश्चर्य कि बच्चा एकदम से सवेरे, मम्मी मुझे शर्ट पहनाओ, मम्मी मुझे वो पैंट पहना दो, मम्मी मुझे जूते पहना दो। मम्मी ने कहा कहाँ जाना है? क्या स्कूल जाइए। मम्मी कहा स्कूल? तुम तो बहुत डर रहे थे स्कूल के लिए। नहीं अब तो जाए हैं, अब तो जाएंगे।
मम्मी ने कहा क्यों, जब जानो ही है तो फिर जाए ही। मतलब ये कि जब जाना पड़ेगा ही तो फिर जाते हैं। कितना ऋषि समान विचार है बच्चे का। बाद में भी वो बच्चा मेरा हमवयस्क था। आज के समय उसकी उम्र 70 साल के आसपास होगी। मैं 66 का हूँ, वो 70 का, मुझसे थोड़ा बड़ा। मैं बहुत छोटा था, मैं देख रहा था उस समय बच्चे स्कूल जाते थे नॉर्मली 7 साल की उम्र में, 6 साल 7 साल। तो मुझे हल्की फुल्की याद है कि वो 3 4 साल बड़ा होगा, तो बहुत हल्की याद है कि वो क्या। तो माँ बताया करती थी कि ऐसे ही स्कूल गया था, सारा मोहल्ला देख के दंग था कि जो बच्चा पूरा 1 महीना तक पैर पटकता रहा, रोता रहा कि अब स्कूल जाना पड़ेगा, वो स्कूल जाने के दिन एकदम तैयार। चलो रे डोरी डोली उठाओ कहार, पिया मिलन की ऋतु आई। अब तो जाना ही पड़ेगा, बांधी न आर मायार डोरे। अब और माया की डोर में नहीं बांधना है, जाना तो है ही है। मेरे साजन है उस पार, ले चल पार ले चल पार। तो जब जाना तय है तो जाओ, जाना है। तो संसार से जब जाना ही है, तो अगर अटैचमेंट ज्यादा हुआ, बंधन बहुत ज्यादा बंधे हुए, तो जाना कठिन हो जाएगा। जब जाने की नौबत आएगी तो जाना कठिन हो जाएगा। तो इतने बंधन ना बांधे जाए, यह है ब्रह्म विद्या। अब इसके लिए एक बिल्कुल एक शॉर्ट फार्मूला है कि अटैचमेंट ज्यादा ना हो। ट्रस्टीशिप की भावना, गांधी जी की थ्योरी। ट्रस्टीशिप की भावना क्या है कि ये जो कुछ है इदं न मम, ये मेरा नहीं है। मेरे पास जो भी धन मैंने अर्जन किया है, जो कुछ भी मेरा नहीं है, किसका है? ब्रह्म। ब्रह्म देय है, ब्रह्म को देना है। ब्रह्म ने मुझे उधार दिया है। जो लोग अकाउंटेंसी जानते हैं तो उन्हें पता होगा कि जब एक फैक्ट्री हम 10 लाख की लागत से स्टार्ट करते हैं तो 10 लाख रुपए हमारी एसेट नहीं होती है, लाइबिलिटी होती है बेटा। यानी 10 लाख रुपया लगाया, लैंड बिल्डिंग मशीनरी खरीदी, लेकिन हम सोचें कि हमारी एसेट है, बैलेंस शीट में ये धनराशि एसेट में नहीं आएगी, ये लाइबिलिटी में आएगी। यानी ये 10 लाख रुपए जो मैंने लगाए हैं, ये फैक्ट्री से हमें वसूल करने हैं, ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरी लाइबिलिटी है। इसकी एंट्री लाइबिलिटी के रूप में होती है, जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। और भी कई चीजें हैं। तो ये जो संसार में हम आए, हमने इकट्ठा किया है, कमाया है, मेहनत की है, परिश्रम किया है, व्यापार किया है, नौकरी की है, चाहे घूस ली हो, लेकिन जो भी किया है, लेकिन लेकिन ये जो कुछ हमने कमाया है, ये हमारी लाइबिलिटी है। ये तो ब्रह्म का है। ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, कबीर। इसे ऐसे ही रख देना है। तो ये तभी तो होगा ना जब अटैचमेंट नहीं होगा। राजा जनक की तरह विदेह राज जनक राज कर रहे हैं, सब समस्त संसार के सुखों का उपभोग कर रहे हैं, लेकिन अटैचमेंट नहीं है। इसकी सीधी पहचान है कि अगर आपकी किसी वस्तु का नुकसान हो जाता है तो आपको कष्ट नहीं होना चाहिए। मैंने एक थ्योरी बनाई है जिससे कि मुझे कष्ट ना हो। जैसे मैंने एक बहुत, मान लो, कई फोन के साथ तो अक्सर होता है, आजकल तो लिथियम आयन बैटरी अक्सर फूल जाती हैं और बदली भी नहीं जाती हैं, बड़ी मुश्किल होती है, मिलती भी नहीं कई बार। मैंने देखा मेरा एक बहुत प्यारा फ़ोन, उसकी लिथियम आयन बैटरी फूल रही है, फट सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसको डिस्कार्ड कर दिया। मैंने सोचा 3 साल मेरे पास रहा, इसकी कीमत 30,000 थी, 10,000 रुपये सालाना इसका उपभोग का किराया था, ये मूल्य नहीं था। ये नहीं कि वो खरीदा वो मेरी प्रॉपर्टी होगी। उस फोन को प्रयोग करने का किराया ₹10,000 पर एनम था जो मैंने दिया। अब वो किराया खत्म हो गया, अब मैंने उसको डिस्पोज कर दिया। नोकिया ने पहले रिसाइकिल सेंटर लगाए थे, तो मैंने कई फ़ोन रिसाइकिल किए। अब तो रिसाइकिल नहीं होता, कोई ना कोई ले ही जाता है, वो अपना बैटरी वैटरी डलवाता रहता है। मेरे किए तो इतनी मेहनत होने की नहीं कि मैं 10 जगह दौड़ूं। कस्टमर केयर तो लूट केयर हैं आजकल, जितने का फ़ोन नहीं उतने के ही। मदरबोर्ड तो सबका ख़राब हो ही जाता है उन लोगों की निगाह में, भले ही ना हो, भले ही मुझे पता हो मदरबोर्ड होता क्या है, लेकिन वो कहते हैं ख़राब है तो ख़राब है। लूट मची है चारों तरफ। तो फिर उससे अटैचमेंट नहीं, खत्म तो खत्म। संसार से हमें स्वयं भी जाने के लिए तैयार रहना चाहिए, और दूसरे जो जाएं उनसे भी अटैचमेंट नहीं लगाना चाहिए, चाहे वो वस्तुएं हों
चाहे व्यक्ति को। मैं गैजेट्स को व्यक्तियों की तरह ही प्यार करता हूँ, पेट्स को जैसे लोग प्यार करते हैं। लेकिन अगर वो जब किसी काम के नहीं रहते, तो ऐसा नहीं कि मैं निष्ठुर हूँ इसलिए मैं जानता हूँ कि अब वो किसी काम के नहीं हैं। उन्होंने जितनी सेवा दी, जितना प्यार दिया मुझे, जितनी खुशी दी, इतना ही चलना था। जिन्नी बीती चंगी बीती, यही ब्रह्म सूत्र है, यही ब्रह्म विद्या है। जितनी बीती जिसके साथ, मैं आप लोगों को अक्सर सिखाता हूँ, ब्रेकअप हो गया, खुश हो, हंसो, खुश हो। जितने दिन वो साथ रहा या रही, वो बहुत अच्छे दिन थे। अब वो अच्छे दिनों को मत बिगाड़ो यार। ये मत करो कि उसने बेवफाई की, मैंने उसे उस लड़के के साथ देख लिया, उस लड़की के साथ देख लिया, ये हो गया। वो सारा उसका किया धरा, सारा जितना उसने तुम्हें प्यार दिया है, उन मोमेंट्स को भी तुम नरक कर लो। उन मोमेंट्स को अच्छा सोचो। उसने अब जो किया, बस वहीं से अगर तुम्हारा मन करता है तो उसको डिस्कार्ड कर दो और ब्रेकअप सेलिब्रेट कर दो। लेट अस सिंग द ब्रेकअप सॉन्ग। मस्त रहो, व्यस्त रहो, न त्रस्त रहो, न त्रस्त करो। हो सके तो इतनी बात जरूर जान लो कि जब आप किसी दूसरे के जीवन में प्रवेश करते हैं किसी रूप में, चाहे शिष्य के रूप में या मित्र के रूप में या जिस रूप में भी, तो शर्तें उसकी चलेंगी, आपकी नहीं। हाँ, सोलमेट की बात अलग है। सोलमेट के लिए तो मैं हमेशा कहता हूं कि हमें एकोमोडेट करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है, समायोजन करना पड़ता है। थोड़ा त्याग मैं करूं, थोड़ा वो करे। लेकिन हम जब किसी के पास कुछ सीखने जाते हैं, तो आप उससे त्याग करवाने की अपेक्षा मत करिए। आप उसे अपने हिसाब से चलाने की कामना मत करिए। उसकी कमियां मत निकालिए। अगर वो आपको पसंद नहीं है तो छोड़ दीजिए, जैसे कि मेरा चैनल है। थैंक यू।